नर्सिंग नेक्स्ट स्टेप लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूनिट 9 सेमेस्टर फर्स्ट से कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन, जिसमें आज हम देखेंगे कंफर्ट डिवाइसेस। कंफर्ट डिवाइसेस क्या होता है? दे आर इन्वेंटेड आर्टिकल्स which would add to comfort of patients when used to in appropriate manner. comfort device क्या होता है? इन्वेंटेड मतलब एक न्यू आर्टिकल्स होते हैं जो पेशेंट्स को क्या करते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम इसका नाम देखेंगे। फर्स्ट, कंफर्ट डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल कंफर्ट डिवाइस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट, पिलोज, बैक रेस्ट, रोल्स, फुट रेस्ट। फुट रेस्ट को हम फुट बोर्ड्स भी बोल सकते हैं। सैंड बैग्स, एयर एंड वाटर मैट्रेस, रिंग्स, बेड गिडल, बेड ब्लॉक्स, एयर कुशन। इसमें क्या है? एक एयर कुशन भी ऐड है जो लास्ट में स्लाइड में शो हो रहा है आपको। ये क्या है? एयर कुशन। एयर कुशन भी क्या होता है? ये क्या है? कंफर्ट डिवाइसेस है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे पिलोज। पिलोज क्या होता है? दे आर यूज टू गिवन दे आर यूज टू दे आर यूज टू गिवन they are used to given comfortable position to the patient. पिलोज क्या करते हैं? जो पेशेंट्स को क्या करता है? कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। पर इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, टू सपोर्ट बॉडी पार्ट। पिलोज क्या करते हैं? प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं। टू सपोर्ट बॉडी पार्ट, टू रिड्यूस प्रेशर, टू सपोर्ट हेड, नेक, आर्म एंड लेग्स। क्या पिलोज क्या है? आर्म, लेग्स एंड नेक को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या है? ये भी कंफर्ट डिवाइसेस में ही आता है पिलोज। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये इस तरह से पिलोज का डायग्राम आप देख सकते हैं स्लाइड पर। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक रेस्ट। बैक रेस्ट क्या होता है? बैक रेस्ट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। बैक रेस्ट क्या होता है? एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है? कंफर्ट डिवाइस जो क्या करता है? पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, सिटिंग पोजीशन में कंफर्ट प्रोवाइड करता है। और इसका पर्पस क्या है? टू सपोर्ट बैक एंड टू इजी फैसिलिटेड इजी ब्रीथिंग। एंड नेक्स्ट क्या है? फॉर हार्ट प्रॉब्लम पेशेंट एंड अस्थमा पेशेंट, फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए भी बैक रेस्ट मोस्ट यूजफुल होता है। नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइसेस हम देखेंगे। ये इसका डायग्राम है। बैक रेस्ट कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये बैक रेस्ट इस टाइप से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हैंड रोल्स। हैंड रोल्स क्या होता है? ये है थर्ड नंबर का कंफर्ट डिवाइसेस है हैंड रोल्स। हैंड रोल्स क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ क्लॉथ that roll into a cylinder about 4 to 5 inches long and 2 to 3 inches in diameter and stuff it firmly. They are used to keep the finger from being held in tight fist, leading to the flexion, contraction, paralysis patient. Mostly hand rolls किसके लिए यूजेबल है? पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजेबल होता है, जो कि एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्या है? कंफर्ट डिवाइसेस है। नेक्स्ट देखेंगे हम थाई रोल्स। थाई रोल्स क्या होता है? दे आर मेड बाय फोल्डिंग अ सीट into a desired length of 2 to 3 feet and then rolled into the tight cylinders. They are used to support hip and thigh, preventing them from outward rotation and keeping the feet in good alignment. थाई रोल्स भी क्या करते हैं? प्रॉपर गुड अलाइनमेंट बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, जिससे सपोर्ट मिलता है किसमें? हिप्स में एंड थाइज में क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद ये किस टाइप से दिखाई देते हैं। हैंड रोल्स कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। ये किसका? क्लॉथ्स का बना होता है, जो फिंगर एक्सरसाइजेस एंड पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। फिंगर एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसी के साइड में ये क्या दिख रहा है? पेशेंट्स लेटा हुआ है और थायरोइड्स दिख रहे हैं। ये क्या होता है? एक रबर की सीड्स होती है जिसको रोल करके रखा जाता है और पेशेंट्स के हिप और थाइस को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट्स इसमें लेटा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस है फुट रेस्ट। फुट रेस्ट क्या होता है? दे आर मैकेनिकल डिवाइस यूज टू
गिव रेस्ट टू द फीट। इसका पर्पस क्या होता है? हेल्प टू मेंटेन द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द feet, used for the comfort to prevent food drop। next comfort devices, ये भी बहुत, फूड रेस्ट को हम फूड बोर्ड भी बोल सकते हैं। ये बहुत मोस्ट यूजफुल होता है कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर। इसका ये डायग्राम कुछ इस टाइप से देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड पर शो है। फूड बोर्ड्स, इसको फूड बोर्ड्स भी बोल सकते हैं और फूड ट्रेड्स भी बोल सकते हैं। ये कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट सीड्स का बना होता है जिसको हम बोलेंगे फूड बोर्ड्स एंड फूड रेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सैंडबैग्स। सैंडबैग्स क्या होते हैं? ये भी कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। सैंडबैग्स दे आर कैन्स, रबर और प्लास्टिक बैग्स होते हैं फिल्ड विद सैंड्स, जो कि भारी, मतलब अलग अलग साइज और अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स के लिए यूजफुल होते हैं। ये भी कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। दे आर 1 to 5 and 10 pounds in weight and are used to immobilize a part। immobilize part के लिए बहुत ज्यादा important होते हैं सैंड बॉक्स बैग्स। इसका पर्पस है टू रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड यूज टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट। पर्टिकुलर पार्ट को सैंडबॉक्स क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन यूज टू सपोर्ट अस इन फ्रैक्चर बोन्स। ये मोस्ट ऑफ फ्रैक्चर पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं सैंडबॉक्स। नेक्स्ट पर्पस है टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप्स एंड रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट हम इसका इमेजेस देखेंगे। इमेजेस कुछ इस टाइप से स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा। ये अलग अलग साइज और अलग अलग वेट के वेट से होता है, जो कि अलग अलग पेशेंट्स पर यूज किया जाता है। बच्चों में अलग किया जाता है, ओल्ड एज में अलग किया जाता है, एडल्ट में अलग किया जाता है। तो इसका अलग अलग वेट होता है। इसके अंदर जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइसेस है एयर एंड वाटर मैट्रेस। ये भी कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर आता है। ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसमें हम क्या देखेंगे? दे आर प्लास्टिक मैट्रेस विथ 2 सीट्स ऑफ चैम्बर। ये क्या होता है? एक प्लास्टिक का मैट्रेस होता है जो बेड पर प्लेस किया जाता है और ये प्लास्टिक का होता है। दे आर प्रेशर एक्सलेटेड वाई बॉडी विल बी डिस्टर्बेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इक्वल मतलब इक्वल डायरेक्शन में इसमें क्या होता है? बॉडी को प्लेस किया जाता है, प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। To use them, place the mattress on the bed and fill the air or out water in the compartment। इसके जो कंपार्टमेंट में एयर फिल किया जाता है और वाटर फिल किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। ये करता है बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। देन टू प्रिवेंट बेड सोर्स को भी प्रिवेंट करता है। टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है पर्पस है इसमें टू प्रोवाइड कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है मैट्रेस। देन यूज्ड इज अ वेरी थिन एंड ओबेस पेशेंट्स एंड क्रॉनिक बेड रिडन पेशेंट। मोस्ट ऑफ इस वाटर मैट्रेस, एयर मैट्रेस का यूज बेड रिडन पेशेंट्स के लिए किया जाता है, जो लंबे समय पर बेड पर होते हैं, उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये भी कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर आता है। इसका ये कुछ इस टाइप से दिखता है। रबर मैट्रेस होता है, इसके अंदर क्या एयर और वाटर फिल किया जाता है। ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेड ग्रिडल। ये भी कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर आता है। बेड ग्रिडल क्या होता है? इट इज अ फ्रेम यूज टू प्रिवेंट द बेड क्लॉथ्स फ्रॉम टचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द क्लाइंट्स बॉडी। बेड ग्रिडल क्या होता है? ये एक फ्रेम टाइप का ऑब्जेक्ट्स होता है जो क्या करता है? पेशेंट्स को बॉडी पार्ट को क्लॉथ से टच होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर क्लाइंट विथ फ्रैक्चर। मोस्ट ऑफ ये फ्रैक्चर पेशेंट के लिए यूजेबल होता है। एक्सटेंसिव ये बर्न पेशेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। एंड ओपन और पेनफुल वुंड्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। बेड ग्रिडल फिट्स ऑलवेज अलोंग बेड लेंथवाइज। ये ऑलवेज कैसा होता है? अलोंग बेड लेंथवाइज होता है। अ नैरो ग्रिडल कैन बी यूज्ड ओवर द वन आर्म और लेग। मोस्ट ऑफ वन नैरो जो बेड ग्रिडल होता है वो मोस्ट ऑफ यूज्ड होता है वन आर्म और लेग्स के लिए। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे पर्पस क्या होता है इसका? यूज टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉथ इज कमिंग इज कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट इज बर्न। अगर कोई भी बर्न पेशेंट है, उसको उसके कॉन्टेक्ट में जो क्लॉथ है उसको आने से बचाता है, क्लॉथ को पास आने से बचाता है।
है बेड ग्रिडल टू अप्लाई हीट इज केस ऑफ ड्राइंग प्लास्टर केस इलेक्ट्रॉनिक बेड griddle are used to supply the desired warmth in the case of shock। और नेक्स्ट हम इसका देखेंगे डायग्राम। ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये मेटल का बना हुआ होता है, ये आपको दिख रहा होगा स्लाइड्स में। नेक्स्ट साइड वाली जो स्लाइड्स में ही इसमें दिख रहा है कि क्लॉथ जो पेशेंट्स का पर्टिकुलर पार्ट्स है, जो भी बॉडी पार्ट्स है, उसको क्या कर रहा है और टच नहीं होने दे रहा है बॉडी से। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स भी क्या कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर ही आता है। बेड ब्लॉक्स भी इसमें क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ वुड, साइज में भी हाई एंड लो। ये क्या वुड का बना हुआ होता है और इसमें क्या साइज को हाई एंड लो कर सकते हैं। दे आर प्लेस्ड अंडर द फुट और बेड फॉर वेरियस रीजन। ये वेरियस रीजंस के लिए फुट बेड के फुट साइड प्लेस किया जाता है। इसका पर्पसेस है टू प्रिवेंट शॉक। इसका पर्पसेस है टू प्रिवेंट शॉक्स, टू अरेस्ट हेमरेज, टू रिटेन एनिमा आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया, टू प्रोवाइड ट्रैक्शंस, टू पोजिशन इस पोस्टरल ड्रेनेज के लिए भी बेड ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। हम इसका डायग्राम देखेंगे। कुछ इस टाइप से ये बेड ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये फूड के बेड फूड्स के प्लेस किया जाता है, बेड साइड फूड पर प्लेस किया जाता है। इसमें हेड एंड बेड को एलिब्रेट किया जाता है मोस्ट ऑफ 60 टू 90 डिग्री पर। देन इसके बाद है हम देखेंगे एयर कुशन। एयर कुशन भी कंफर्ट डिवाइसेस के ही अंदर आता है। दे आर द राउंड शेप, दे आर द राउंड इन शेप एंड मेड अप ऑफ रबर। ये भी क्या होता है, राउंड शेप्स का होता है और रबर का बना होता है। दिस कैन बी इन्फ्लेट विद एयर। इसके अंदर क्या होती है, इन्फ्लेट एयर होती है। दे आर यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है बॉडी के वेट को टेक कर सकता है। देन पर्पस है टू रिलीव प्रेशर एंड इट प्रोवाइड रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, रिलीफ प्रेशर को रिलीव करता है। देन उसके बाद इट प्रोवाइड रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है। देन हम इसके बाद देखेंगे, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। रबर का रिंग होता है, ये राउंड शेप में होता है। इसमें क्या होता है, एयर को इन्फ्लेट किया जाता है। इसको हम बोलेंगे एयर कुशन। ये भी क्या किसके अंदर आएगा, आपके कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल भी कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर आएगा। ये भी मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल्स के अंदर, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है पेशेंट एंड वहाँ के स्टाफ्स के लिए। इसमें हम देखेंगे इट इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज सेफ्टी ऑफ बोथ पेशेंट एंड स्टाफ। ये किसके लिए जरूरी होता है, बोथ मतलब दोनों के लिए जरूरी होता है, पेशेंट्स एंड स्टाफ दोनों के लिए नीडेड होता है। इम्प्रूव, मैं आपको इसका इमेज दिखा सकती हूँ। पहले ये कुछ कार्डियक टेबल इस टाइप का होता है। देन हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिखेगा इस टाइप का होता है। नेक्स्ट हम लास्ट देखेंगे ट्रिपेंजर बार। ट्रिपेंजर बार क्या होता है, ट्रिपेंजर बार आर अ हॉरिजॉन्टल बार हैंगिंग ऑन क्लाइंट। ये क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो हैंगिंग ऑफ ऑन चेन होता है। देन इट इज अ ट्रायंगल शेप मेटल बार। ये किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। देन इसका शेप जो होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है। इट हैंग्स फ्रॉम द मेटल फ्रेम विच इज अटैच टू द हेडबोर्ड। ये कहाँ पर, हेड साइड अटैच होता है हेडबोर्ड। इसको हेडबोर्ड बोल सकते हैं। इट इज अटैच्ड टू लार्ज ओवरहेड फ्रेम which itself attached to the bed. It is used by patients to pull up to a sitting position। पेशेंट को मोस्ट ऑफ ये सिटिंग पोजिशन में प्रोवाइड करते हैं और टू लिफ्ट द शोल्डर एंड हिप ऑफ बेड। मतलब जो पेशेंट्स है वो प्रॉपर इससे एक्सरसाइज करता है, सिटिंग पोजीशन में कर सकता है। ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर। ये भी, इसको भी हम कंफर्ट डिवाइस के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हम इसको इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ स्टेप से दिखाई देगा। नेक्स्ट हम ये आपके यहाँ पर कंफर्ट डिवाइसेस सारे मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे रोल ऑफ नर्स। नर्स का क्या रोल होगा, आइडेंटिफाई कंफर्ट नीड्स ऑफ पेशेंट,
कंफर्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग कंफर्ट डिवाइस पेशेंट्स को प्रोवाइड करना है, डिजाइन इंटरवेंशन टू मीट नीड्स, engage in health seeking behavior, help patients to gain better health related outcomes. Thank you. Watch and subscribe.